बेटे प्रोनाउंस की डेफिनेशन के बाद हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार हम प्रोनाउंस पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए नाउंस जो हमने पढ़ा था वो मैंने आपको बताया था, हमारे पास बैक एंड पे एक रूल है बेसिकली जिसके पीछे हम सारे का सारा नाउंस पढ़ते हैं, और वो रूल हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जिस रूल के लिए हम सारे का सारा नाउन पढ़ते हैं वो एक रूल हमारे पास बेटे क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, याद रखें। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल तो सिर्फ इतना सही है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा। इतने से रूल के लिए हमें दो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि सेंटेंस में दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है। एक हमारे पास बेटे क्या है, नाउन, और एक हमारे पास क्या है, प्रोनाउंस। सेंटेंस में नाउन को या प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है। इसलिए हमें यह डिसाइड करने के लिए कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, हमें नाउन को समझना पड़ता है और प्लूरल और प्रोनाउन को समझना पड़ता है। अभी जिस रूल की मैं बात कर रहा हूं कि हम प्रोनाउन एक्चुअल में क्यों पढ़ते हैं, तो आप याद रखिएगा एक अग्रीमेंट बेटे हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट। नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट कुछ यूं काम करता है कि हमारा प्रोनाउन हमारे नाउन के साथ अग्री करना चाहिए। ये देखिए, ये बात तो आप समझ चुके अच्छे से कि हमारे पास क्या होता है, प्रोनाउन हम उन सब्स्टिट्यूट वर्ड्स को बोलते हैं जो किसके लिए यूज किए जाते हैं, नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। और क्यों यूज किए जाते हैं, एरर ऑफ रेपिटेशन को खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। हमने ये कहा प्रोनाउंस वो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स होते हैं जो एरर ऑफ रेपिटेशन को खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, किसकी जगह पर, नाउन की जगह पर। अब देखिए, अगर मैं कुछ एक्सप्रेशन लिखता हूं तो इनको जरा टेक्निकली देखिएगा क्या ये करेक्ट हो सकते हैं। लाइक देखें, क्या मैं एंजेलिना के लिए ही का वर्ड यूज कर सकता हूं, या क्या मैं जॉन के लिए शी का प्रोनाउन यूज कर सकता हूं, या क्या मैं बुक्स को नॉमिनेट करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या मैं इट का वर्ड यूज कर सकता हूं, या मैं टेबल के वर्ड को सब्स्टिट्यूट करने के लिए दे का वर्ड यूज कर सकता हूं, या क्या मैं लाहौर के लिए वी का एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूं, वी का प्रोनाउन यूज कर सकता हूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एंजेलिना के लिए ही का वर्ड यूज नहीं कर सकता, जॉन के लिए शी का वर्ड यूज नहीं कर सकता, बुक्स के लिए इट का वर्ड यूज नहीं कर सकता, टेबल के लिए दे का वर्ड यूज नहीं कर सकता, और लाहौर के लिए वी का वर्ड यूज नहीं कर सकता, तो इट मीन्स कि डेफिनेटली देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन प्रोनाउन एंड नाउन। हमारा प्रोनाउन अग्री करना चाहिए हमारे नाउन के साथ, हमारा प्रोनाउन अग्री करना चाहिए हमारे प्रोनाउन के साथ। इसी को ही बेटे हम क्या बोलते हैं, नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट। देखिए, हमारा नाउन अग्री करना चाहिए, हमारा प्रोनाउन अग्री करना चाहिए हमारे नाउन के साथ। अगर मुझे एंजेलिना के लिए वर्ड लिखना है तो मैं ही नहीं लिखूंगा। एंजेलिना के लिए मुझे कौन सा वर्ड लिखना होगा बेटे, शी। जॉन के लिए मैं शी नहीं लिख सकता, जॉन के लिए मैं कौन सा वर्ड लिखूंगा, ही का। बुक के लिए मैं इट का वर्ड नहीं लिख सकता, बुक्स के लिए मुझे क्या लिखना होगा, दे का। टेबल के लिए मैं दे का वर्ड नहीं लिख सकता, मुझे क्या लिखना होगा, इट का। और लाहौर के लिए मैं वी का वर्ड नहीं लिखूंगा, लाहौर के लिए भी मैं कौन सा वर्ड लिखूंगा, इट का। इसका मतलब कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है प्रोनाउंस को अग्री करने के लिए नाउन्स के साथ। वो रूल्स क्या है, एक्चुअल में हमने नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट समझना है। देखिए, हमारा प्रोनाउन हमारे नाउन के साथ अग्री करना चाहिए विद 3 रिगार्ड्स, इन 3 रिगार्ड्स। ठीक है, 3 तरह से हमारा प्रोनाउन अग्री करना चाहिए हमारे नाउन के साथ। सबसे पहले जो अग्री करना चाहिए वो किस फॉर्मेट में करना चाहिए, किस वजह से करना चाहिए, नंबर बेस पे। हमारा नाउन जैसा होगा हमारा प्रोनाउन भी वैसा ही होगा। अगर हमारा नाउन सिंगुलर होगा तो हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, अगर हमारा नाउन प्लूरल होगा तो हमारा प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि हमारा प्रोनाउन अग्री होना चाहिए हमारे नाउन के साथ। अगर हमारा नाउन नंबर में सिंगुलर है तो हमारा प्रोनाउन भी नंबर में क्या होगा, सिंगुलर। अगर हमारा नाउन नंबर में प्लूरल है तो हमारा प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ये पहली बात है, पहली रीजन है कि हमारा प्रोनाउन अग्री करना चाहिए हमारे नाउन के साथ। दूसरी बात बेटे याद रखिएगा, दूसरा जो हमारा नाउन, हमारा प्रोनाउन अग्री करना चाहिए हमारे नाउन के साथ, वो क्या है, जेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ा सा डिफरेंट है इंग्लिश लैंग्वेज इस बारे में, और बड़ी क्लियर है इस बारे में। उर्दू इस बारे में थोड़ी सी फनी लैंग्वेज है। उर्दू इस बारे में फनी लैंग्वेज क्यों है, हम ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ते रहे हैं, ट्यूशन वाली बाजी में पढ़ाती रही है, दही खट्टी होती है, दही खट्टा होता है।
हम आज तक ये फैसला नहीं कर पाए कि दही खट्टी क्यों नहीं होती और दही खट्टा क्यों होता है। बाजी से मार खाते रहे हैं, बाजी हमें जब भी मारने का दिल होता था बाजी हमें ये कहती थी कि बताएं जी दही खट्टी होती है कि खट्टा होता है। मैं तो हमेशा दही खट्टी बोलता रहा और बाजी से मार खाता रहा। अल्लाह जन्नत नसीब करे बाजी को, बाजी अभी फोत नहीं हुई, जिंदा है, लेकिन जब भी अल्लाह उन्हें नसीब करे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। देखें हमारे पास क्या है कि मैस्कुलिन फेमिनिन, उर्दू लैंग्वेज में सिर्फ 2 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। उर्दू लैंग्वेज किसी भी जुबान को देखती है तो मैस्कुलिन या फेमिनिन पे देखती है। मतलब हम ऐसा क्यों बोलते हैं खिड़की खुली हुई है, दरवाजा खुला हुआ है, हमें नहीं पता, जैसे हमें बताया गया ग्रामर में हम वैसे उसको बोल देते हैं, अदरवाइज हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। उसकी वजह क्या है कि उर्दू लैंग्वेज में हमारे पास 2 जेंडर हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इस लिहाज से बड़ा क्लियर है। इंग्लिश लैंग्वेज हमें ये कहती है कि आपके पास 4 जेंडर होते हैं। 4 जेंडर में पहला जेंडर आपके पास क्या है, मैस्कुलिन, दूसरा आपके पास क्या है, फेमिनिन, और तीसरा जेंडर जो बेटे आपके पास है वो है न्यूट्रल। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज इस लिहाज से बड़ी क्लियर इस तरह है कि अगर आप बायोलॉजिकली बता सकते हैं कि दिस इज मैस्कुलिन पार्ट, मेल पार्ट, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन। और अगर आप बायोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये फीमेल साइड है तो आप उसको क्या बोलेंगे, फेमिनिन। और अगर आप बायोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये मेल साइड है या फीमेल साइड है, तो तब आप उसके लिए कौन सा जेंडर यूज करते हैं, न्यूट्रल जेंडर यूज करते हैं। जैसे देखें इंग्लिश में हम डोर के लिए इट का वर्ड यूज करते हैं, विंडो के लिए इट का वर्ड यूज करते हैं, टेबल के लिए इट का वर्ड यूज करते हैं, चेयर के लिए इट का वर्ड यूज करते हैं। ना तो हम इनको मैस्कुलिन बनाते हैं ना हम इनको फेमिनिन बनाते हैं। उसकी वजह यह कि हम बायोलॉजिकली ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये मेल साइड है या फीमेल साइड है। उसके बाद थर्ड जेंडर जो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है वो बेटे हमारे पास कौन सा होता है, जनरल। देखिए बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो मेल फीमेल दोनों पर अप्लाई होते हैं। जैसे देखिए अगर मैं वर्ड लिखता हूँ स्टूडेंट, मेल पर भी अप्लाई होता है, फीमेल पे भी अप्लाई होता है। अगर मैं वर्ड लिखता हूँ डॉक्टर, मेल के लिए भी डॉक्टर होता है, फीमेल के लिए भी डॉक्टर होता है। अगर मैं वर्ड बोलता हूँ ड्राइवर, मेल के लिए भी ड्राइवर होता है, फीमेल के लिए भी ड्राइवर होता है। अगर मैं वर्ड बोलता हूँ कजन, अगर मैं वर्ड बोलता हूँ फ्रेंड, अगर मैं वर्ड बोलता हूँ टीचर, मैं जितने भी वर्ड्स लिखूंगा ये सारे के सारे वो वर्ड हैं। लाइक अगर मैं वर्ड बोलता हूँ बेबी, बेबी मेल भी होता है, बेबी फीमेल भी होता है। अगर मैं वर्ड बोलता हूँ लायर, तो लायर मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। जितने भी वर्ड्स मैंने सारे लिखे हैं ये वो वर्ड्स हैं जो मेल फीमेल दोनों पे एप्लीकेबल होते हैं, जो मेल फीमेल दोनों पर अप्लाई होते हैं, दोनों के लिए हम यूज करते हैं। इसलिए याद रखिएगा इनको हम क्या बोलते हैं, जनरल जेंडर बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन के 4 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन मतलब मेल साइड, फेमिनिन मतलब फीमेल साइड, न्यूट्रल मतलब जिसको हम बायोलॉजिकली तौर पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि वो मेल साइड है या फीमेल साइड है। और तीसरा हमारे पास क्या है बेटे, जनरल। जनरल वो जो मेल और फीमेल दोनों पर अप्लाई होता है। अगर हमारा नाउन मैस्कुलिन होगा तो हमारा प्रोनाउन भी क्या होगा, मैस्कुलिन होगा। यही वजह है कि मैं अंजलिना के साथ ही का वर्ड यूज नहीं कर सकता, मुझे अंजलिना के साथ शी का वर्ड यूज करना है। अंजलिना फीमेल है, फेमिनिन है, तो मुझे प्रोनाउन भी फेमिनिन यूज करना है। यही वजह है कि मैं जॉन के साथ शी का वर्ड यूज नहीं कर सकता, क्योंकि जॉन मैस्कुलिन है और शी फेमिनिन है। दोनों को एग्रीमेंट में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ही का वर्ड यूज करना होगा। इसीलिए यही वजह है कि मैं बुक के लिए शी का वर्ड या ही का वर्ड यूज नहीं कर सकता। मुझे न्यूट्रल जेंडर में इट के साथ उनको लिखना है। और इंग्लिश में जनरल जेंडर को हम प्रेफर करते हैं किस जेंडर के साथ हम उसको एक्सचेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर के साथ। जितने भी जनरल होंगे, अगर हमें ये बात क्लियर नहीं है कि डॉक्टर मेल है या फीमेल है, अगर हमें ये बात क्लियर नहीं है बेबी मेल है या फीमेल है, अगर हमें ये बात क्लियर है कि स्टूडेंट मेल है या फीमेल है, अगर हमें क्लियर नहीं है कॉन्टेक्स्ट में, सेंटेंस में, तो जब हम उसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम मैस्कुलिन प्रोनाउन यूज करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद तीसरी चीज जो बेटे बड़ी जरूरी है, तीसरी चीज, हमारा प्रोनाउन हमारे नाउन के साथ अग्री करना चाहिए। किस रिगार्ड में, केस में। देखें हम किसी भी नाउन को यूज कर सकते हैं सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, हम किसी भी नाउन को यूज कर सकते हैं सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट, और हम किसी भी नाउन को बेटे यूज कर सकते हैं सेंटेंस में फॉर पोजेशन। अगर हम किसी नाउन को सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रहे होंगे तो आप याद रखिएगा, आप प्रोनाउन का कौन सा केस लिखेंगे बेटे, उसके लिए आप प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। और अगर आप किसी नाउन को एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे होंगे तो आप प्रोनाउन का कौन सा केस लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। देखेंगे 3 चीजें मिलकर ये पूरा अग्रीमेंट बनाती हैं।
और अगर आप पोजेशन के लिए लिख रहे हैं किसी नाउन को तो आप उसके साथ कौन सा केस लिखेंगे, पोजेसिव केस लिखेंगे। ये तीन चीजें मिलके ये नाउन की ये रूल पूरा करती हैं। रूल क्या है शुरू से समझिएगा। हमारा प्रोनाउन अग्री करना चाहिए हमारे नाउन के साथ, हमारा प्रोनाउन अग्री करना चाहिए हमारे नाउन के साथ। तीन तरह से अग्री करना चाहिए, नंबर पे, दूसरी बात क्या है जेंडर पे, और तीसरी बात क्या है केस पे। नंबर में कैसे है, अगर नंबर में दो सिचुएशन हो सकती हैं। अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो हमारा प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर, और अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो हमारा प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। जेंडर में चार सिचुएशन हो सकती है हमारे पास। अगर नाउन मैस्कुलिन है तो प्रोनाउन भी मैस्कुलिन होगा, अगर नाउन फेमिनिन है तो प्रोनाउन भी फेमिनिन होगा, अगर नाउन न्यूट्रल है तो प्रोनाउन भी न्यूट्रल होगा, और अगर नाउन जनरल है तो उसको हम मैस्कुलिन के साथ रिप्लेस करते हैं। डन हो गया। उसके बाद अब नाउन को हम केस की वजह से भी हमारा प्रोनाउन अग्री करना चाहिए हमारे नाउन के साथ। एंड थर्ड इज केस। अगर हमारा नाउन यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट तो हमने उसका कौन सा केस लिखना है, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का। अगर हमारा नाउन यूज हुआ है एज एन ऑब्जेक्ट तो हमने उसका कौन सा केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस। और अगर हमारा नाउन यूज हुआ है पोजेशन के लिए तो हमने उसके लिए कौन सा केस लिखना है बेटे, पोजेसिव केस। देखिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपके पास नोट करने के लिए भी आसानी हो और आपके पास अच्छे से आपको समझ भी आ जाए। देखिए प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं नाउन की जगह पे, और मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं इस नाउन को हम आइंदा से नाउन नहीं बोलेंगे। इस नाउन के लिए ग्रामेटिकली जो वर्ड हमारे पास होता है वो हमारे पास बेटे कौन सा होता है, एंटीसीडेंट का। जिस नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज किया जाता है उस नाउन को हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। याद रखिएगा हमने ये कहा रूल है हमारे पास, सब हमारे पास नाउन, मैं बड़ा सा करके लिख देता हूं, इसी तरह आपने हेडिंग देनी है अपने नोट्स पे। मैं बड़ा सा करके लिख रहा हूं नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट। पर्सनल प्रोनाउन की काइंड समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है, अदरवाइज आप इसको समझ नहीं सकते। याद रखिएगा नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट में आपके पास बेटे क्या होएगा, हमारा प्रोनाउन अग्री करना चाहिए हमारे नाउन के साथ। तीन तरह से अग्री करना चाहिए, नंबर में अग्री करना चाहिए, दूसरी बात जेंडर में अग्री करना चाहिए, और तीसरी बात केस में अग्री करना चाहिए। नंबर में कैसे अग्री करना चाहिए, अगर हमारा नाउन सिंगुलर होगा तो हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, अगर हमारा नाउन प्लूरल होगा तो हमारा प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। जेंडर में चार सिचुएशन हो सकती हैं, अगर नाउन मैस्कुलिन है तो प्रोनाउन भी मैस्कुलिन होगा, अगर नाउन फेमिनिन है तो प्रोनाउन भी फेमिनिन होगा, अगर नाउन न्यूट्रल है तो प्रोनाउन भी न्यूट्रल होगा, और अगर नाउन जनरल है तो फिर हम डेफिनेटली जनरल को मैंने बोला, मैं दोबारा बोल देता हूं, मैस्कुलिन जेंडर के साथ रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन में। केस के मामले में तीन सिचुएशन हो सकती हैं, या तो किसी नाउन को हम सब्जेक्ट के तौर पर लिख सकते हैं सेंटेंस में, या तो हम नाउन को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे लिख सकते हैं, या हम किसके तौर पे लिखेंगे, पोजेशन के लिए। अगर हम नाउन को सब्जेक्ट के तौर पे लिखेंगे तो हमने उसका कौन सा केस लिखना है, सब्जेक्टिव केस। अगर हम उसको पोजेशन के लिए लिखेंगे तो हमें उसका केस लिखना है, पोजेसिव केस। और अगर हमने उसको ऑब्जेक्ट के लिए लिखना है तो हमें उसका कौन सा केस लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव केस। पूरी बात को समझ लेना आपने कि हमारा प्रोनाउन अग्री करना चाहिए हमारे नाउन के साथ। किस तरह से एग्री करना चाहिए, नंबर में, जेंडर में और केस में। ठीक है, सिंगल होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल होगा, मैस्कुलिन होगा, मैस्कुलिन होगा, फेमिनिन होगा, फेमिनिन होगा। ये अभी हम नेक्स्ट काइंड फर्स्ट काइंड हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, तब आपको सारी बात समझ आएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं कि नंबर में एग्री करना क्या होता है, केस में एग्री करना क्या होता है, और जेंडर में एग्री करना क्या होता है। फिलहाल के लिए आप ये रूल समझेंगे कि रूल हमारे पास क्या है, नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट। हमारा प्रोनाउन अग्री करना चाहिए हमारे नाउन के साथ इन केस विद रिगार्ड ऑफ नंबर, जेंडर एंड केस।